हाय गाइस, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सिंस बीएचयू को एग्जामिनेशन कल ऑलरेडी शेड्यूल्ड है एंड मेनी स्टूडेंट्स आर स्ट्रेस्ड आउट, सो इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं कि आज के दिन में आपको क्या आइडियली किस तरह से आपको ये डे स्पेंड करना चाहिए। सो स्पीकिंग ऑफ, जैसे कि आपने देखा होगा शायद जो लोग बीएचयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर वो डीयू के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे, सो यू मस्ट हैव सीन हाउ द क्वेश्चन पेपर वॉज येस्टरडे। मैंने एनालिसिस वीडियो भी डाला था जहाँ पे हमने पेपर डिस्कस करा था। दैट डिस्कशन वॉज आइडियली फॉर द फैक्ट कि आपका जो आज पेपर है वो भी सेम बॉडी एनटीए कंडक्ट करा रही है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अभी एनटीए के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चंस उनके माइंड में इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू चेक, इवन इफ़ यू हैव नॉट अपियर्ड फॉर बीएचयू, इट इज़ द फर्स्ट टाइम कि बीएचयू में एनटीए एग्जाम कंडक्ट करा रही है। तो अगर आपने डीयू का पेपर के क्वेश्चंस अभी तक नहीं चेक करे हैं तो आप एक बार वो वीडियो देख सकते हैं टू गेट मोर क्लैरिटी ऑन टू द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो वहाँ पर पूछे गए हैं। अब मैथ्स के वहाँ पर 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप एक्सपेक्ट करिए ही, क्योंकि बीएचयू में मैथ्स आता ही है कि मैथ्स आएगा। नाउ व्हाट आई विल से इज़ कि अगर हम डीयू के क्वेश्चंस को उठा के देखें तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे डीयू के एग्ज़ाम में जो बीलैट के एग्ज़ाम में भी उन्हीं एरिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि चेयरमैन ऑफ नीति आयोग पूछा गया डीयू में भी, बीएचयू में भी। देन 7th शेड्यूल को लेके जहाँ पर सारी लिस्ट्स मेंशन्ड है, तो डीयू में कुछ और क्वेश्चन था, बट बीएचयू में बीलैट का जो एग्जामिनेशन हुआ वहाँ पे उसका ही वेरिएंट 7th शेड्यूल के बारे में ही क्वेश्चन था कि फर्स्ट लिस्ट में कौन सी लिस्ट आती है। देन एक और क्वेश्चन था 3rd शेड्यूल पे, देन इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये बीलैट में पूछा गया कि कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। डीयू में कुछ और पूछा था कि भारत इज़ डैश। तो ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं जो मैंने आपको बताए, सो वी कैन सी कि थोड़ी सिमिलैरिटी है टॉपिक्स की। सो अभी के लिए एंड टाइम के लिए ऑब्वियसली हम नई चीज़ें नहीं उठाएंगे, कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे फालतू में हमारा टाइम वेस्ट हो। तो व्हाट बेस्ट वी कैन डू इज़ कि डीयू का पेपर अगर देख के हम जो एक दिन है जो हमारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ से टच अप ऑन हो रहे हैं उनको रिवाइज कर लें। सो सी द कॉन्सेप्ट, द टॉपिक्स दैट हैव बीन आस्क्ड देयरइन, आप उनको रिवाइज कर लीजिए एक बार। आई थिंक हार्डली इट विल टेक यू 2-3 आवर्स टू डू दैट। वो एक बार देख लीजिए। देन मेरी एक वीडियो आई थी जहाँ पर मैंने डिस्कस किया था इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की ये जो वीडियो है 3-4 डेज़ पहले ही आई है, क्रिटिकल ईयर रैप, जहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करे हैं कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस आ जाएं, बिकॉज ये इस साल के मेजर इवेंट्स रहे हैं। तो जो भी इवेंट आप देख रहे हैं उसको उठा के, जैसे मराठा रिजर्वेशन का जो केस है, डीयू में भी उस पर क्वेश्चन आया है एंड वो टॉपिक उस वीडियो में ऑलरेडी कवर्ड था। सो फॉर एग्जांपल यू पिक अप मराठा रिजर्वेशन, तो उसके 360 डिग्री के क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। जैसे मराठा रिजर्वेशन की बात कर रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन कहाँ दिया है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 हमें पता होना चाहिए। देन अमेंडमेंट जो है रिजर्वेशन की, एक जो 104th अमेंडमेंट है ये पता होनी चाहिए। इंदिरा साहनी का जो लैंडमार्क केस है ये पता होना चाहिए। तो ये बेसिक्स आप थोड़ा कर लीजिए। ये ऑल्दो मैंने उस वीडियो में भी कुछ बताया है आपको एक्स्ट्रा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। सेडिशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कर लीजिए। देन कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, परमानेंट कमीशन, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द आर्मी, उस पर भी यहाँ पे क्वेश्चन आया, वहाँ पर बबीता पूनिया मैंने डिस्कस किया था, केस इंपॉर्टेंट रहेगा। देन आईटी एक्ट, सेक्शन 66 ऑफ द आईटी एक्ट, 66A, B, 67, सेक्शन 67A and B, ये आप पढ़ लीजिए आईटी एक्ट के। सो ये जो भी मैंने वहाँ टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, वॉच दैट फ्रॉम दैट वीडियो। अब इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उठा के प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चंस जितनी प्रैक्टिस होनी थी वो हो चुकी है, बिकॉज इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे टॉपिक्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। इंग्लिश में कितने सारे वर्ड्स हैं, अब ये ज़रूरी नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं वो आ जाए। सो अगर हम फाइनाइट सिलेबस की बात करें तो लीगल और करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके, ये आपके थोड़ा फाइनाइट टाइप सिलेबस हो सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपको अभी आज के दिन आप रिवाइज़ कर रहे हैं अपना, तो यहाँ से रिवाइज़ कर लीजिए। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग को अभी करने का फ़ायदा नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। ये टॉपिक्स फिर भी कर लीजिए। एंड एज वी सॉ इन डीयू, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला कि क्वेश्चंस जो हैं
जो हमने मॉक टेस्ट सीरीज़ और डेली टेस्ट निकाले थे वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हैं, ऐसा स्टूडेंट्स का ही कहना है। यू कैन चेक आवर इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म एज टू जहाँ पर मैंने डाला हुआ है कि स्टूडेंट्स ने क्या बोला है। तो व्हाट आई वुड से इज़ कि BHU के भी मॉक्स हैं, वहाँ पर डेली टेस्ट भी हैं। अगर आपने टेस्ट नहीं दिए हैं तो आप वहाँ से वो टेस्ट जाकर देख के दे सकते हैं। ये टेस्ट जो है मेरी वेबसाइट www.lorddigest.in पे अवेलेबल है। सो टेस्ट से थोड़ा सा आपका और प्रिपरेशन हो जाएगा, आपका और रिवीजन हो जाता है, बिकॉज टेस्ट में जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो रिवीजन अच्छे से हो जाता है। देन ये जो DU वाली वीडियो है वहाँ से भी आपका रिवीजन हो जाएगा, कुछ क्वेश्चंस आपको पता लग जाएंगे एंड आपके साथ साथ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। सो दैट इज़ दैट। अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड से कि जो ये स्ट्रेस का टाइम आपका चल रहा है इज़ जस्ट अबाउट टू गेट ओवर। देखिए स्ट्रेस लेने से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, नुकसान ही होगा, तो हम अपने आप को वो नुकसान क्यों पहुंचाए। सो डोंट टेक स्ट्रेस, बी काम, बी पॉजिटिव। कल पेपर देने जाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, इस एफर्मेशन के साथ जाइए। एक प्रैक्टिस होती है पॉजिटिव एफर्मेशंस। तो जब आप पूरे दिन में जब भी आपको ज़्यादा थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं, सो यू कैन यू लुक एट योर सेल्फ एंड एक अफर्मेशन दीजिए अपने आप को कि जो मैंने पढ़ा है वो आएगा पेपर में, मुझको सब आता है। ये पॉजिटिव अफर्मेशंस होती हैं, इससे बेसिकली आपका माइंड रिलैक्स होता है एंड इट ब्रिंग्स इन ऑल द पॉजिटिविटी। सुबह भी जब आप पेपर देने जाएंगे आप ये पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को दीजिए, उससे आपको हेल्प होगी। एंड जब आप पेपर में कॉन्फिडेंटली बैठेंगे तो जो चांसेस हैं मिस्टेक्स के वो कम होंगे। मिस्टेक्स के चांसेस कम होने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात मैंने हमेशा बोला है कि एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आप एलिमिनेशन मेथड अडॉप्ट करें। जब आपको क्वेश्चन पेपर में ऑप्शंस दिखेंगे ABCD, so instead of straight away ticking one point, see all the options, ट्राई टू एलिमिनेट कि अच्छा ये इसका आंसर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। अपने दिमाग में ये लॉजिक के थ्रू बिठाने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी एंड नेगेटिव मार्किंग के चांसेस जो हैं वो आपके कम हो जाएंगे। With this, I'll end this video. I won't keep you here for very long. All the very, very best to all of you guys for your exam tomorrow. And once you are done with your exam, do let me know how it was.